नमस्कार, विचारा का इसके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि भटकाव के लिए ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन नहीं किया जाए तो बच्चे जो है सीधे से भटक जाते हैं। ठीक है, आई इसकी तैयारी में एक इतना लेंदी प्रोसेस है, 1 साल भर का ये जो पूरा का पूरा एग्ज़ाम चलता है और इसमें भी अगर आप थोड़ी सी गलती कर देते हैं ना तो उस गलती का परिणाम कितना भुगतना पड़ता है, ये बात उनसे जाके पूछ जो जिनके 6 अटैम्प्ट खत्म हो जाते हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं होता है। ये बात उनसे जाकर पूछी जिनके 5 अटैम्प्ट तक जो है 6 अटैम्प्ट तक प्रीलिम्स तक नहीं निकलते हैं। ये बात मैं हवाबाजी में नहीं कर रहा हूँ। और वैसे भी आपको पता है कि इस चैनल पर कोई किसी भी तरह की हवाबाजी वाली बात नहीं होती, ये बात आपको पता होगा। जो लोग भी जुड़े हैं, जो लोग भी देखते होंगे, उनकी बात पता है कि हम एकदम पूरी तरीके से लॉजिकल चलते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप ज़बरदस्ती के मुझसे जुड़िए या न जुड़िए। लेकिन सही चीज़, सही जानकारी होनी जो है बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए भी सही है क्योंकि भाई कल को हमारे घर के ही बच्चे देखेंगे या कोई रिलेशन देखे, कोई दोस्त देखेगा, तो उसको कम से कम इतना आश्वासन होना चाहिए कि हाँ मैं जो बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ। और इसके लिए एक ही रास्ता होता है जो कि लॉजिकल होना चाहिए। ठीक है, कि आपका अगर लॉजिक सही है तो इसका मतलब जो है चीज़ें सब कुछ सही है। चलिए, आईएएस की तैयारी में अच्छे कोचिंग और अच्छे टीचर की पहचान कैसे करें। अच्छे कोचिंग पहली पॉइंट। दूसरी चीज़ क्या है, अच्छे टीचर, है ना, कि पहचान कैसे करें। अब मैं आपको 2-3 बातें बताता हूँ, 2-3 बातें बड़े ध्यान सुनिएगा। ये बात आपको भी पता है कि एक टीचर होना, एक टीचर मिल जाए आपको अच्छी बात है। उस टीचर में भी अगर आपको कोई पीटी निकाला हुआ हो, प्रीलिम्स, अगर कोई प्रीलिम्स निकाला तो अच्छी बात है। उस पर भी अगर कोई मेंस लिखा हुआ तो और अच्छी बात है। उसमें भी अगर कोई इंटरव्यू दिया हुआ, फाइनल लिस्ट में आ गया हो, आईपीएस, आईआरएस, आईएएस कुछ बन गया हो, तो भी सोने में सुहागा होता है कि भाई आपको जो अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा, अच्छी तैयारी मिल जाएगी, अच्छा सब कुछ मिल जाएगा। ये बात आपको पता है, इस पे नकार नहीं सकते हम। ठीक है, बात ठीक है। अगर आपको इतनी बात पता है तो आपको ये भी चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए कि जो लोग अगर देखेंगे जो वर्षों से पढ़ा रहे हैं, मतलब 8-10 साल से पढ़ा रहे हैं कोचिंग इंडस्ट्री में या टीचिंग फील्ड में जो भी हैं, अगर वो भी मिल जाए, आपको गाइड कर दें, अच्छे से बता दें, तो वो भी अच्छी बात है। हाँ चलो, अच्छे से आपको जो मार्गदर्शन मिल गया। ठीक है, सवाल ये नहीं है, मिल जाएगा। आप ढूंढेंगे तो जरूर कोई कोई मिल जाएगा, नहीं ढूंढेंगे तो पैसे खर्च करेंगे वो भी तब भी मिल जाएगा, है ना। हर कोई चीज़ मेहनत से नहीं, पैसे से मिलती है, ये भी आपको पता ही है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अच्छे लोग कैसे ढूंढें। अच्छे लोग, अब मेन चीज़ क्या है कि आपको ज़रूरत क्या है। अच्छे लोग मतलब क्या होता है, पहले इसकी मतलब समझिएगा। अच्छे का मतलब क्या होता है? अच्छे का मतलब होता है जो आपकी ज़रूरत पूरा कर दे। अच्छे का मतलब नहीं होता जो स्मार्ट दिखता हो। अच्छे का मतलब जो कोई भी हो, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, पीसी कुछ भी बन जाए, या 10 साल, 20 साल, 50 साल से पढ़ा रहा हो, पैदा होते ही पढ़ा रहा हो, कोई फैक्टर, कोई मैटर नहीं करता, कोई पॉइंट आपकी ज़िंदगी में नहीं बदलाव करेगी। क्यों? क्योंकि मेन चीज़ क्या है कि आपको जो चाहिए वो मिलना चाहिए। मेन चीज़ क्या चाहिए कि आपको समझ में नहीं आ रहा कोई चीज़, या आपको कुछ ऐसे, मतलब आप, फिर मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक तरफ आप ढूंढ रहे हैं कि आपको कोचिंग मिल जाए, अच्छा भाई, तभी तो देख रहे हैं ना, तभी तो सोच रहे हैं इसके बारे में कि अच्छा कोई कोचिंग मिल जाए जिससे कि आप जाएँ, जहाँ पे जाएँ एकदम जो आईएएस बनकर निकलें। या आप कोई से किसी अच्छे टीचर ढूंढ रहे हैं जिससे कि आप गाइडेंस लें, जिससे आप मार्गदर्शन लें और उसके बाद आप जो है आईएएस बन जाएँ। ठीक है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या बिना इनके वजह से, बिना इनके इन्वॉल्वेशन के भी सिलेक्शन मिलता है ना। आते हैं उसके उस पॉइंट आते हैं। सबसे पहली चीज़, कोचिंग की जरूरत है। अगर आप समझदार हैं तो आपको इतना बात समझ में आ जाना चाहिए कि कोचिंग ही कोई फैक्टर नहीं होता है। आप बताने वाली क्या बात है, आप सुने भी होंगे, समाज में रह रहे हैं, स्टूडेंट के बीच में रह रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे कि बल्कि जो लोग बल्कि जो है जो लोग मेहनत किए हैं वो लोग जो है ना कोचिंग में 4-5 साल बिताने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता उनका, ये भी आप देखेंगे। लेकिन सेल्फ स्टडी करने वाला जो अपने खुद से कर रहा है, खुद से स्ट्रेटजी बना रहा है, खुद से प्लानिंग कर रहा है, खुद से टाइम टेबल सेट कर रहा है, खुद से किताब ढूंढ रहा है, खुद से बस सब कुछ कर रहा है, वो सिलेक्शन पा जा रहा है। बात कड़वी है पर सच है, इसमें न तो हम मना कर सकते हैं ना तो आप भी नहीं इग्नोर कर सकते। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग क्यों, तो आपको ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब बात ये आती है कि अच्छे कोचिंग का पहचान कैसे करेंगे। अच्छे कोचिंग पहचान सिंपल सा फंडा है। पहले चीज़ ट्रस्टेड होना चाहिए कि मतलब काफ़ी टाइम से चल रहा है, ऐसा नहीं नया नया आया, कोई नया नया आया, पैसा लिया, एडमिशन लिया, उसके बाद फिर जो है जब उसका काम हो गया अपना जो है सब कुछ के बीच में जो है आपको छोड़ छाड़ के कहा बाय बाय टाटा, अब निकल देता है वो। तो ऐसे कोचिंग आपको नहीं चाहिए। ठीक है, आपको ये चीज़ 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है। हाँ, पीछे के एक्सपीरियंस देख लीजिए, क्या को मतलब वहाँ के लगे जो फीडबैक दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये आपको थोड़ी पता, लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं, दिमाग बैठा लीजिए चीज़, मतलब बिना इसके आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात कोई नहीं है।
तो अच्छे कोचिंग की पहचान करने के लिए आपके पास कुछ पैरामीटर फिक्स होने चाहिए। कोई कितना भी, आप कोई रिसेप्शनिस्ट आपको अच्छे समझा दे रही है, आप उसको देख कर खुश हो जा रहे हैं, वाह 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 वाह, जब इतनी खूबसूरत ये है तो कोचिंग तो अच्छी होगी, बस खुश हो गए। तो भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। आप कोचिंग देखने गए हैं, रिसेप्शनिस्ट नहीं। होता है ऐसा, है ना। हम देखते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ है, समझते कुछ हैं और रोते किसी और चीज़ के लिए हैं। ये कड़वी सच्चाई है, ठीक है। उसके बाद क्या, टीचर की ज़रूरत क्यों। अब अच्छे टीचर की पहचान बात कर लेते हैं। अच्छे टीचर मतलब क्या, याद रखिएगा। अच्छे टीचर जिस दिन ना आप यूपीएससी फील्ड में आएंगे या नए नए आएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आप जाकर थोड़ा दो चार लोग पूछिएगा, है ना, जो लोग 4 साल से 5 साल 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, है ना, 7-8 साल कुछ लोग लगा देते हैं, उनसे पूछिएगा टीचर का महत्व कितना, कहेगा कुछ नहीं। टीचर का महत्व जानते क्या होता है। टीचर का महत्व बस इतना ही होता है कि जो चीज़ आपको ना समझ में आए वो समझा दे, सिंपल सा फंडा है। टीचर मतलब ये नहीं होता है कि 50 साल से पढ़ा रहा है तो टीचर बहुत अच्छा है, भले उसको बोलने ढंग नहीं आ रहा है, भले ज़बरदस्ती घिस रहा है उसी फील्ड में आकर के, ज़बरदस्ती लड़कों को पकड़ करके बेवकूफ़ बना रहा है, किसी तरह बेवकूफ़ बना करके फंसा रहा है, वो टीचर वो महत्व अच्छा नहीं होता। सिंपल सी बात है। टीचर अच्छा कौन होता है, जो आपकी समस्याओं को सॉल्व कर दे। आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ताकि किताब पढ़ना आसानी। टीचर का मतलब ये होता है आप किताब जो सब पढ़ रहे हैं, एट द लास्ट आपको किताब ही पढ़ना है, ये आपको पता है अच्छे से। किताब ही रिवीजन करना है, ऐसा नहीं टीचर रिवीजन करेंगे, टीचर को सुन सुन कर रिवीजन करेंगे, नहीं। किताब से आपको पढ़ना है, बस क्या करना है, टीचर को चीज़ समझा दे। और जिसका कि आज के समय में सबसे बढ़िया चीज़ माध्यम हो जा रहा है यूट्यूब, है ना, गूगल, ये सब ले रहे हैं जगह कि आपको कोई कॉन्सेप्ट है, आपको 50 लोग, भाई छोटे छोटे लोग यूट्यूबर पढ़ा दे रहे हैं बढ़िया बढ़िया, और बढ़िया कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं एकदम क्लियर कट एकदम। और वो भी एक हम ही लोग हैं भाई, हम ही लोग देखिए ओरिजिनल किताब पढ़ा रहे हैं, हवाबाजी कुछ नहीं, किताब ही पढ़ा रहे हैं। क्योंकि मेन चीज़ क्या है, आपको किताब को सरलता से समझ में आ जाए, किताब का ही नोट्स बना लीजिए, वही सब सफिशियंट है। होता क्या है कि लोग 5 साल पढ़ने के बाद बेसिक किताब ही नहीं पढ़ पाते हैं, सच बात ये है। उनको हिंदी नहीं लिखना आता, कहानी सब समझ में आती है, लिखना नहीं आता है। कि लिखने की शैली, समझने की शैली किताब से ही आएगी और कहीं से नहीं आएगी। तो टीचर की जरूरत केवल इतनी ही है। अब आप ये सोच रहे हैं कोई आईएएस मिल जाएगा तो आपको आईएएस बना देगा, वैसे भी जो आईएएस बन जाएगा वो आपको पढ़ाने आएगा, सिंपल सी बात सोच लीजिएगा, वो सेलिब्रिटी हो जाता है भाई। जो आईएएस बन जाता है ना, जो आईएएस आईपीएस, वो सेलिब्रिटी हो जाता है। वो जब तक क्लास में 2 हज़ार लड़के नहीं रहेंगे तब तो कोई एंट्री नहीं लेगा, भौकाल एकदम वीआईपी, ठीक है ना। तो कुछ कड़वी सच्चाई आपको समझनी पड़ेगी। अब आप ये मत समझिएगा आप बहुत वीआईपी हैं, बहुत, हाँ घर का कोई बात अलग है। अगर आपके घर का कोई है कि आईएएस है, आईआरएस है, तो वो आपको हो सकता है गाइडेंस कर दे, बढ़िया कर दे, मेंटरिंग बढ़िया कर दे। लेकिन ये बाहर के तो आप ये मत उम्मीद लगाइएगा आपको जो बैठ कर कोई बैठा हुआ, अच्छा ये मैं तो अब आपके लिए ही आईएएस बन के बैठा हूँ, अब जो है भाई उतने भी संतुष्ट नहीं होते लोग। आईआरएस बनने के बाद संतुष्ट नहीं होते, आईपीएस बनने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते लोग, आईएएस के चक्कर में पड़े रहते हैं। आपको पता होना चाहिए बात, मतलब महत्वाकांक्षा उनके बहुत ज़्यादा होती है। तो टीचर की ज़रूरत बस इतना समझिएगा, अच्छे टीचर की पहचान बस इतनी ही है। और टीचर की जगह मेंटर पकड़िए, सबसे बढ़िया है। मेंटर इन द सेंस कि अब जैसे हम ही लोग हैं, मान लीजिए हम ही लोग जो कर रहे हैं ये, मतलब कि यूट्यूब पर अपना बता रहे हैं जो भी समझ में आ रहा है ना, जो अपना 4-5 साल का एक्सपीरियंस देखे समझे सब। इसका मेंटर का मतलब बस इतना ही है कि अगर आपको समस्या ये आ रही है कि इकोनॉमी सर किस में पढ़ना है, तो हम आपको बता सकते हैं कि हाँ ये इकोनॉमी आपको यहाँ से जाइए, सिंपल सा साधारण तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आप पूछते सर हिस्ट्री का कैसे करें, समझ नहीं आ रहा है, या मतलब कैसे नोट्स बनाइए कैसे, तो हमको रणनीति बता देंगे, हाँ हिस्ट्री किस तरह से डील करो। ये होता है मेंटरिंग, ठीक है ना। ये नहीं होता कि हम आपको जो है प्रीलिम्स को पढ़ा देंगे तो जो है प्रीलिम्स का सारा क्वेश्चन हमारे नोट्स आएगा, ये फालतू बातें हैं। अगर आप इस उम्मीद से बैठे हैं तो फिर रहने दीजिए, यूपीएससी है, ठीक है ना। यूपीएससी अच्छा उठ पटकता है, और जो आपको पढ़ा रहे हैं वो भी पटकाते हैं, ये भी मत समझिएगा। वो भी फेल होते हैं भाई, बुरी तरीके से फेल होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, सच बात है, कड़वी सच्चाई है। दिल्ली से बोल रहा हूँ रियल बोल रहा हूँ, है ना। घूम घूम के हर कोई देखता है, मैं भी देखता हूँ, ठीक है। तो एकदम ये सब चीज़ क्लियर रखिए, हवाओं मत आइए, भावनाओं मत आइए, कोई आपको समझा दे कुछ भी कह दे, एकदम अपना दिमाग खोल कर रखिए। आईएएस का मतलब अपना दिमाग खोल कर रखिए। कोई बोल रहा है आपका कान, कोई कौआ ले गया, अब आप मान भी लिए मेरा कौआ ले गया, दौड़ा लिया कौआ को, पता नहीं कौआ है ही नहीं, तो पहले अपना कान चेक करिए, ठीक है। कहने का मतलब बस इतना ही है कि टीचर की ज़रूरत कब है, कहाँ है, कैसे है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ज़बरदस्ती के टीचर के पीछे भागेंगे, 4-5 साल कैसे निकलता है दोस्त, ये समझ में आता है बाद में। खैर, अब सवाल ये महत्वपूर्ण क्या है, तैयारी के दौरान महत्वपूर्ण क्या है। महत्वपूर्ण आप खुद तय करिए, आपको महत्वपूर्ण क्या चीज़ चाहिए, है ना। क्या आपको बेसिक नहीं सुनना आता, किताब पढ़िए। अब आप कहेंगे नहीं मैं मेंटर में जाऊँ, मैं मेरे पास जो है 2 लाख रुपए मैं घर से लिया हूँ, मैं ज़रूर किसी न किसी को दे के मारूंगा, तो दे दीजिए। हैं, जब पैसा लेके घूम रहे भाई, दे दीजिए, किसी न किसी को दे दोगे, पक्का दे दोगे, क्योंकि संतोष नहीं होता है।
है ना। संतोष होना बहुत बड़ी चीज़ है। आप किताब पे आप विश्वास नहीं करोगे, है ना। आपको नोट्स में बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स चाहिए। आपको लगता है कोई मुझे झलक दिखला दे तो मैं जो है एक बार स्टॉप कर दूंगा, सब फालतू बातें हैं। बस ये है कि किसी को जो है पहले समझ में आ जाता है, किसी को जो है रोने धोने के बाद समझ में आता है ना। जब तक जो है फंस नहीं जाएंगे, जब तक कोई मारेगा नहीं। एक होता है ना कि जब सीन देखे होंगे प्यार मोहब्बत वाले में, है ना। उस लड़के को तब तक ज्ञान नहीं होता है जब तक लड़की एकदम बुरी तरीके से उसको जो है बेइज्जत नहीं कर देती। तब तक उसको समझ में नहीं आता कि जो है कि प्यार गलत भी होता है, सब स्वार्थ है, सब झूठी बातें हैं। ये बात उसको तब तक नहीं समझ में आता है। जब बुरे तरीके से पिटाता है तब समझ आता है कि यार ये तो बात गलत है। तो भावनाओं मत बहिए। यूपीएससी है, यूपीएससी में अगर भावना लेके आ गए ना कि अरे सर वो तो बहुत अच्छे टीचर लग रहे हैं, वो एकदम आइस तरह लग रहे हैं, अरे भाई वो आइस तरह लग रहे हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं, है ना। वो ऐसा एक्टिंग कर रहे हैं कि आप खुश हो जाओगे, लेकिन आपको एक्शन नहीं चाहिए वहाँ पे। यूपीएससी में सिंपल सी बात है, प्रीलिम्स क्लियर करना है। और प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, ठीक है ना, आपको प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है ना। और एक नहीं 4-5 लोग स्ट्रेटजी पकड़िए, ठीक है ना। बता दो, आँख मूंद मत भरोसा करिए। यहाँ कोई बाबा नहीं बैठा है कि आपको जो है 4-5 मंत्र बता देगा, ऐसे करके आप जपेंगे जल्दी हो जाएगा, एकदम सब फालतू बातें हैं, ठीक है। तो मिला जुला के मैं बस एक ही चैनल कहना चाहता हूँ, कंक्लूड करता हूँ बात को कि महत्वपूर्ण बस इतना ही है कि आप अपना दिमाग खुला रखें। आपको मेंटरिंग कर लेना है, आपको टीचिंग में लेना है, कोई टीचर पकड़ना है, आपको कोई कोचिंग पकड़ना है, आपको जो भी पकड़ना है, पहले तो आप लिख लीजिए आपको चाहिए क्या। बाजार में घुस करके नहीं देखा जाता मुझे क्या चाहिए, पहले से फिक्स रखा जाता है मुझे क्या चाहिए। बाजार में जाएंगे उसे ढूंढेंगे ना तो हर चीज़ लगेगा हाँ सब कुछ मुझे ही चाहिए। ध्यान रखिएगा, अपना काम है हम बता देते रहे हैं और हम ऐसे बताते रहेंगे। हमारा काम है कि भटकाव से बचा लें, 2-4 लोग ही बच जाएंगे, ज़िंदगी बन जाएगी, ये अच्छी बात है। नहीं तो आइए भीड़ में आपका स्वागत है, उलझिए क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कोचिंग ये जो मैंने टॉपिक लिया था कि ये वाला कि आईएएस की तैयारी में अच्छे कोचिंग और अच्छे टीचर की पहचान कैसे करें, तो पहचान करने के लिए मैंने आपको तरीका बता दिया। पहचान करने के तरीके चेहरे से नहीं पहचान होती है, क्रेडिट से नहीं पहचान होती है। 10 लोग आकर के उसके बारे में कहते हैं बहुत अच्छी बात, तो अब उससे नहीं पहचान होती है। आपको लगता है ना कि 10 लोग कहते हैं बहुत अच्छा टीचर है, भगवान है, भगवान मान लीजिए। अरे भाई सब पैसे से बिक जाते हैं। किसकी नीयत भरोसा करो बताओ जरा, तो नीयत पे किसकी भरोसा करोगे? अगर आपको किताब पर नहीं भरोसा हो रहा तो किसी नहीं भरोसा होगा, अभी बता दूं मैं आपको। किताब भरोसा करे जो आपको समझा दे वही अच्छा टीचर है। और देखो कहीं कहीं आदमी रिस्क लेता ही है और कुछ नहीं, तो आपको भी रिस्क लेना पड़ेगा कहीं कहीं पे। कब सवाल क्रॉस क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि सर भरोसा किस पे करें, लेना ही है, पढ़ना ही यार आता नहीं मुझे, तो ठीक है वो तो रिस्क लीजिए, बात अलग है। लेकिन इतना तैयार रहिए कि संभावनाएं कुछ भी होती हैं, भटकाव कुछ भी होते हैं, है ना। तो उत्तर तो झेलना पड़ता ही दोस्त, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ, किसी और पॉइंट के साथ। बाकी आज के लिए इतना ही, ओके।